बच्चों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था। अक्सर कई जानवरों का रोज़ शिकार कर दिया करता था। कुछ को खाता, कुछ को ऐसे पड़ा छोड़ दिया जाता। इस तरह से कई जानवरों का प्रतिदिन नुकसान होता था। एक बार जंगल के सभी जानवरों ने मिल कर के एक यह योजना बनाई कि इस तरह से अगर रोज़ इतने सारे लोगों का शिकार होता रहेगा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं रह जाएगा। इसलिए शेर की भूख मिटाने के लिए आपस में हम में से एक लोग प्रतिदिन शेर के पास चले जाया करेंगे, इससे कि हमारा अस्तित्व भी बचा रहे और शेर की भूख भी मिट जाए। यह बात शेर तक पहुंचाई गई। शेर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन एक एक जानवर जंगल से जाते और शेर का निवाला बनते। पहले दिन गधा गया, फिर घोड़ा गया। इसी प्रकार से प्रतिदिन अलग अलग किस्म के जानवर जाते और शेर का निवाला बनते। एक दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश जब जाने लगा तो सोच रहा था, आज तो मेरी मृत्यु हो जाना निश्चित है। कहा कि आज मेरी मृत्यु हो जाना निश्चित है। से खरगोश धीरे धीरे अपना चलने लगा। सोच विचार कर रहा था, शायद कोई उपाय मिल जाए और मैं बच जाऊं। शेर खरगोश जा रहा था और शेर खरगोश का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर हो गई, कोई जानवर आया नहीं। शेर गुस्सा कर रहा था। रास्ते में खरगोश को एक कुआं मिला। कुएं में खरगोश ने झांका तो खरगोश को नीचे से एक खरगोश दिखाई पड़ा। फिर खरगोश बोला तो वही आवाज़ जो कुएं की प्रतिध्वनि के रूप में भी उसको वही सुनाई पड़ी। खरगोश के दिमाग में योजना आई और खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर जोर से दहाड़ा, कहा कि बेवकूफ़, इतनी देर हो गई, अभी तक आप आए नहीं। अकेले तुम आओगे तो मुझे इतनी तेज भूख लगी है, मेरी भूख कैसे मिटेगी? तो खरगोश हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं था, मैं 1 दर्जन दोस्तों के साथ आ रहा था। मैं 1 दर्जन 12 खरगोश थे। रास्ते में एक शेर मिल गया, उसने सभी को मार कर खा डाला। मैं किसी तरह से जान बचा के आ पाया। शेर को गुस्सा लग गई, कहेंगे मेरे रहते हुए इस जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है? तो खरगोश ने कहा, हाँ सरकार। शेर ने कहा, चलो दिखाओ कहाँ है। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। खरगोश ले जा कर के शेर को उसी कुएं में जाके खड़ा कर दिया। कुएं में जब शेर को खड़ा कर दिया तो शेर ने कुएं में झांका तो अंदर से एक शेर उसको दिखाई पड़ा। शेर समझ गया और शेर उसी समय दहाड़ा कि तुम कौन हो? तो अंदर से भी आवाज़ आई, तुम कौन हो? शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। अंदर से भी आवाज़ आई, मैं जंगल का राजा हूँ। इसी प्रकार से जो कुछ शेर कहता वही आवाज़ अंदर से भी आती। शेर को गुस्सा लग गई, मेरे रहते हुए तुम इस जंगल में कैसे रह सकते हो? अंदर से भी आवाज़ आई, तुम मेरे रहते हुए तुम जंगल में कैसे रह सकते हो? शेर को गुस्सा आ गई। शेर कुएं में छलांग लगा दिया और शेर अंदर जाकर के देखता है तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता और शेर वहीं कुएं में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। खरगोश भागा भागा अपने सभी साथियों और जंगल के सभी जानवरों को सूचना देता है और सभी लोग
निश्चिंत होकर के तब से रहने लगते हैं और सब लोग खरगोश को बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। इसलिए कितनी भी विपत्ति क्यों न पड़ जाए, हमें आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए कि इस संकट से अपने आप को कैसे उबार सकें। खरगोश की मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन उसने अंतिम सांस तक प्रयास किया, अंततोगत्वा उसको सफलता मिल गई और उसकी जान भी बच गई। इसलिए हमें कोई कर्तव्य, कोई कार्य करने के लिए अपना भरसक अंतिम समय तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे उसमें हार ही क्यों न निश्चित हो। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कभी कभी वह हार जीत में बदल जाती है।